मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने वाले हैं जी। आपको पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का आपको 1 नंबर में का क्वेश्चन बताए थे जी, 2 नंबर का क्वेश्चन बताए थे जी। आपको 1 नंबर के आपको रोमन नंबर आपका 6 तक था जी, उसमें आप सभी लोग बना चुके होंगे। 1 नंबर के जितना भी आपको उसमें प्रश्न दिया गया था 100% आप बनाए होंगे जी। 2 में आपका सिर्फ आपका 1 प्रश्न था जी, खाली 2 का 2 ही था। 2 का रोमन नंबर 1 नहीं था, ना 2 का 1 था, ना 2 का 2 था। इस तरह से आपका प्रश्न नहीं था। सिर्फ का 2 में आपका सिर्फ खाली 2 का 2 था, 1 प्रश्न था जी। और आज की क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का जी। तो आपको 100% समझ में आएगा जी। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। शुरू तक आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। तो 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है जी। आप अगर क्वेश्चन समझ गए तो फिर आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा जी। तो क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा है जी। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ कौन सा विधि बोला गया है जी? प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको क्या करना है। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी उसमें प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको हमेशा कौन सा विधि का यूज करना है जी? प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। ये आपको समझ में आ चुका होगा जी। 3 का आपका रोमन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि आपसे बन पाए 100%। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि 2 संख्याओं का अगर अंतर आपको 26 दिया जाए, 25 दिया जाए, 32 दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। अगर पहला क्लास नहीं किए तो आप जाके करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा एक्सरसाइज जी। आगे पढ़िए। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और कौन सा विधि से आपको ज्ञात करना है जी? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से आपको 2 समीकरण बनाना है और दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करना है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। 2 संख्याओं का अंतर आपका 26 है, तो आपको बनाना होगा एकदम प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। क्या लिख दीजिए जी? हल लिख दीजिए जी। माना पहली संख्या x है। क्या है जी? पहली संख्या क्या है जी? पहली संख्या x है। दूसरी या आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं जी। दूसरी संख्या क्या है जी? माना कि 22 है। दूसरी संख्या क्या माने जी आप लोग? तो माने हैं दूसरी संख्या 22 है। क्या है जी? 22 है। प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया गया जी? आपको 26। तो पहली संख्या आपका x हो गया। आपको क्या करना है जी? अंतर मतलब आपको घटाना है। और दूसरी संख्या आपका 22 हो गया। आपका 2 संख्याओं का अंतर क्या दिया गया जी? 26। क्या दिया गया जी? 26। तो आपको x बराबर यहाँ से हमको चाहिए। क्या चाहिए जी? x बराबर चाहिए। तो 26 ये बराबर के साइड आपका 22 माइनस में है, तो ये साइड आएगा तो आपको क्या चीज हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। समझ में आपको आया जी? इस तरह से मैं समीकरण नंबर 1 को बनाए जी। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जी। 2 संख्याओं का अंतर आपको दिया गया कितना जी? 26 दिया गया है। तो पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, और अंतर क्या कहा गया था? घटा दिए, बराबर हम लिख दिए 26। हमको कौन सा विधि से इसको सोल्यूशन करना है जी? प्रतिस्थापन विधि से। अगर हमें कहा जाता विलोपन विधि, सिर्फ हमको कहा जाता कि इसको हल कीजिए, क्या कीजिए? यहाँ पर लिखा होता प्रतिस्थापन विधि नहीं, सिर्फ
यहाँ लिखा होता कि हल कीजिए, तो हम यहीं तक एक समीकरण इसको मान लेते हैं, अब विलोपन विधि से हम हल कर देते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया प्रतिस्थापन विधि थे, तो प्रतिस्थापन विधि को सोल्यूशन करने के लिए आपको x बराबर चाहिए, x बराबर चाहिए। अब आगे देखिएगा जी, लिखना होगा आपको अब पुनः पुनः एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है जी, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो x पहली संख्या आपका x हो गया जी, दूसरी संख्या आपका 22, दूसरी संख्या क्या हो गया जी 22, क्या हो गया जी, दूसरी संख्या आपका हो गया 22, दूसरी संख्या आपका हो गया 22। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है आपका, जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या क्या है जी 3 गुनी है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x बराबर 3y आपका समीकरण सेकंड तैयार हो गया, समीकरण आपका सेकंड तैयार हो गया। आप तो प्रतिस्थापन विधि से आप तो दोनों समीकरण को आप सोल्यूशन कर ही नहीं सकते हैं जी, बिल्कुल आप इजी तरीका से आप हल कर सकते हैं। तो आपको मेन यहाँ पर क्या समझना जी, कि समीकरण हमको कैसे बनाना है। समीकरण बनाना समझ गए तो आपसे प्रतिस्थापन विधि से आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई भी आपको समीकरण दिया जाए तब। तो यहाँ पर मेन आपको फंडा क्या है जी, क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन को समझ के आप समीकरण दो तैयार कीजिए, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब हम हल करते हैं जी प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण समीकरण एक तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है जी आपका है, समीकरण 1 26 + y बराबर 3y, क्या है जी 3y। तो 26 बराबर 3y, आपका जो y प्लस में ये साइड है तो बराबर के साइड जाएगा तो आपका माइनस में, 26 आपका हो गया 26 बराबर 2y, तो आपका 13 दूनी 26, 13 बराबर 13 बराबर आपका y हो गया जी। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 13, y बराबर क्या हो गया जी आपका 13 हो गया, y बराबर आपका 13 हो गया जी। y का मान क्या आया जी, y का मान आपका आ गया 13, y का मान क्या आ गया जी आपका, y का मान आ गया 13, क्या है जी y का मान आपका आ गया 13, y का मान क्या आ गया जी 13। यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरह से, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y के मान को रखते हैं, समीकरण 1 में अब y के मान को हम रखने वाले हैं जी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था जी, समीकरण आपका 1 क्या था, आपका समीकरण 1 था x बराबर 26 + y, हमें चाहिए क्या जी x बराबर 26 प्लस y का मान क्या है जी 13, तो x बराबर आपका हो गया, आपका कितना हो गया जी 39, इसीलिए x बराबर 39, y बराबर आपका 13। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपने पहली संख्या को x माना था तो x बराबर आपका हो गया 39, और दूसरी संख्या को y माना था तो आपका दूसरी संख्या को y माना था तो y बराबर आपका हो गया 13। तो आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का रोमन नंबर 1 सोल्यूशन हो गया जी। आपको समझ में आया होगा 100%, क्या आया होगा जी आपको 100% समझ में आया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है जी, क्वेश्चन को समझना है। अब हम 3 के रोमन नंबर 2 को सोल्यूशन करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब मेरे सुकूनों 2 नंबर क्वेश्चन समझने वाले हैं, 3 का रोमन नंबर 2 समझने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा आपको जी, तो जो आपका 3 का रोमन नंबर 2 है, ये आपका जो प्रश्न है इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्या समझाने वाला हूँ जी, कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप समझिएगा पूरक कोण, क्या जी पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो आपका कौन सा कोण होता है जी, पूरक कोण होता है। कोण अगर आपका ए और बी दोनों को मिला के
90 डिग्री हो जाता है तो ये आपका कौन सा कोण हो गया जी? पूरक कोण हो गया। पूरक कोण हो गया। तो आपको पूरक कोण तो समझ में आ चुका होगा जी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं जी? पूरक कोण कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो आपका क्या होगा जी? आपका 60 डिग्री होगा। क्या होगा जी? 60 डिग्री होगा। क्या होगा जी? आपका 60 डिग्री होगा। ए है जो बी का पूरक है, बी है जो ए का पूरक है, बी है जो ए का पूरक है, बी है जो ए का पूरक है जी। जब आपको पूछा जाए कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तब कैसे निकालना है जी? हम आपको कैसे निकालना है जी? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है जी? 90 डिग्री में से आपको माइनस करना है जिसका आपको पूरक पूछा गया है। 30 डिग्री का पूरक क्या होगा आपको पूछा गया है, तो 30 डिग्री को आपको माइनस कीजिएगा तो आपको 90 डिग्री में से अगर 30 डिग्री आप घटाते हैं तो आपको आएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो आपका होगा 60 डिग्री। कैसे निकालिएगा जी? आपको 90 डिग्री में से जिसका पूरक पूछा गया है उसको आपको घटाना है, तब आपका निकलेगा 30, जिसका आप निकालना चाहते हैं पूरक उसका जी। 30 डिग्री का पूरक निकालना चाहते हैं तो 90 डिग्री में से आप 30 डिग्री घटाइए, आपका उसका पूरक क्या होगा जी? 60 डिग्री होगा। अगर आपसे कहे कि x डिग्री का पूरक क्या होगा जी, x डिग्री का पूरक क्या होगा, तो कैसे आप निकालेंगे जी? 90 डिग्री में से आपको जिसका पूरक पूछा गया है उसको आपको क्या करना है जी? घटाना है। ये आपका क्या हो गया जी? आपका पूरक हो गया। क्या हो गया जी? आपका x डिग्री का पूरक हो गया। समझ में आपको आ चुका होगा कि पूरक कोण होता क्या है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब समझते हैं जी समपूरक कोण। क्या समझने वाले हैं जी? समपूरक कोण। समपूरक कोण समझिएगा। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं जी? समपूरक कोण कहते हैं। आपका कोण ए है प्लस कोण बी है और ये आपका 180 डिग्री है। क्या है जी? बराबर 180 डिग्री है। तो आपका कौन सा कोण हो गया जी? आपका हो गया समपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे कौन सा कोण कहते हैं जी? समपूरक कोण कहते हैं। एक का समपूरक का आपका बी होगा, बी का समपूरक कौन होगा आपका जी? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री का समपूरक क्या होगा, बताइए। तो 90 डिग्री का समपूरक क्या होगा, आप कैसे निकालिएगा जी? तो 180 डिग्री में से आपको घटाना है जिसका आपको समपूरक निकालना हो। तो किसका हमको समपूरक निकालना है जी? 90 डिग्री का। तो घटाएंगे तो क्या आएगा जी? 90 डिग्री। क्या आएगा जी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का समपूरक क्या होगा जी? आपका 90 डिग्री होगा। आप समझ चुके होंगे पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कौन सा कोण कहते हैं जी? पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं जी? समपूरक कोण कहते हैं। आपको 100% समझ में आ चुका होगा। अब आइए आप क्वेश्चन तर आपका समझ में, क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी, बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। पढ़िए क्वेश्चन। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या जी? 18 डिग्री अधिक है। तो दो समपूरक कोण का योग क्या होता है जी? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, डायरेक्ट बनाने के लिए नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आपको नंबर जितना अंक का प्रश्न आपको पूछा जाए उतना आपको नंबर लेकर आना है। ये नहीं कि 2 नंबर का पूछा जाए 1 नंबर आप लेकर आइएगा, ऐसा हम नहीं बताऊँगा। तो प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग सीखिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा जी? हल लिखना होगा, हल। फिर आपको मानना होगा कि माना बड़ा कोण आपका क्या है जी? x है। कौन कितना डिग्री है जी? x डिग्री है। क्या है जी? बड़ा कोण आपका x डिग्री है। क्या है जी? x आपका डिग्री है। क्या है जी? x डिग्री है। छोटा कोण आपका क्या है जी? 22 डिग्री है। क्या है जी?
छोटा कोण आपका 22 डिग्री है। क्या है जी? छोटा कोण आपका 22 डिग्री है। सॉरी, यहाँ पर डिग्री नहीं लिखिए, यहाँ पर एक्स लिखिए। बड़ा कोण एक्स और छोटा कोण 22 है। क्या है जी? एक्स, बड़ा कोण को आप माने एक्स और छोटा कोण को माने आप 22। इसके लिए सॉरी, डिग्री यहाँ पर नहीं होगा। अब लिखना होगा आपको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखना होगा जी? प्रश्नानुसार। क्या लिखना होगा? प्रश्नानुसार। तो क्या कहा गया प्रश्न जी? दो संपूरक कोणों का आपका योग क्या होता है जी? तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा जी? आपको 80 डिग्री होगा। x प्लस वाई बराबर क्या होगा जी? 180 डिग्री होगा। अब जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है जी? आपका 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है जी? 180 डिग्री होता है। तो आपको x बराबर चाहिए जी, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है जी? सोल्यूशन करना है। तो 180 डिग्री माइनस आपका हो गया 22, ये आपका हो गया जी समीकरण 1। क्या हो गया जी? आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः पुनः आगे पढ़िए क्या कहा गया है। बड़ा कोण छोटा कोण से आपका 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण किसको माना है जी? एक्स को। क्या माना है जी? एक्स को। बाई को माने छोटा डिग्री। आपका बड़ा कोण से छोटा, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्लस यहाँ आपको लिखना होगा 18 डिग्री, प्लस 18 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 2। बस, कोई क्वेश्चन में अब दम नहीं है, मात्र आपको क्या करना है जी? समीकरण तो ही बनाना आपको आना है। अगर आपको समीकरण बनाना आ गया तो आप 100% क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाइएगा जी। अब क्या करना है? समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या करना है जी? हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है जी? 180 डिग्री माइनस 22 बराबर 22 प्लस 18 डिग्री, प्लस 18 डिग्री, प्लस 18 डिग्री माइनस 22, ये प्लस में प्लस में आपको 22 है तो ये साइड आएगा बराबर के साइड, तो आपका माइनस में हो जाएगा। 18 डिग्री ये आपका प्लस में 180 डिग्री है तो माइनस में 180 डिग्री हो जाएगा जी। आपका हो गया यहाँ पर 2/, आपका हो गया यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा जी? आपका घटाएंगे तो क्या आएगा जी? आपका आएगा 162 डिग्री। तो काटिए तो जी, आपका माइनस में आएगा ना, माइनस माइनस आपका कट गया। 2/, बराबर 162 डिग्री। तो आपका 162 डिग्री हो गया। तो आपका हो गया कितना जी? 81 दूनी आपका हो गया 62। तो 22 बराबर आपका आ गया 81 डिग्री। तो अब आपको 22 बराबर हो गया 81 डिग्री। तो आप x बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो निकालिए जी। अब हमें इसको मिटाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण क्या है जी? x बराबर 180 डिग्री माइनस 22, x बराबर 180 डिग्री माइनस 22 के स्थान पर क्या रखाएगा जी? आपका 81 डिग्री। तो x बराबर आपका हो गया क्या जी? 99 डिग्री, 99 डिग्री। तो आपका y बराबर आ गया 99 डिग्री। तो इसीलिए x बराबर 99 डिग्री, y बराबर आपका आ गया 81 डिग्री। y बराबर क्या आ गया जी? 81 डिग्री। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि बड़ा कोण x बराबर हो गया आपका 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर आपका हो गया 81 डिग्री। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से आपको y का बराबर वैल्यू पता हो गया कि 81 डिग्री। तो 81 डिग्री का आपका 81 डिग्री का आपका पूरा क्या होगा जी? आपका होगा 99 डिग्री। क्या होगा? 99 डिग्री। हम डायरेक्ट यहाँ पर x का मान निकाल सकते थे, लेकिन आपको हम प्रोसेसिंग से बताएं कि आप अच्छे से सीख पाइएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। 3 का रोमन नंबर 2 100% आपको समझ में आया होगा जी। पूरा कोण
आपको समझ में आया होगा संपूरक कोण, तो आपको 100% ये समझ में आ चुका होगा कि दो संपूरक कोण का योग क्या होता है जी 180 डिग्री। दो संपूरक कोण का आपका योग क्या होता है जी 180 डिग्री। तो यहाँ सबका समीकरण 1 हो गया। फिर आपको कहा गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ सब 2 नंबर समीकरण हम प्राप्त कर लिए। दोनों समीकरण 1 तथा 2 से हम y का वैल्यू फाइंड कर लिए। आप डायरेक्ट भी 81 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो 99 डिग्री होगा। आप x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप समीकरण 1 में भी रख के आप x बराबर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम 3 के रोमन नंबर 3 को सोल्यूशन आप कर लीजिएगा जी। हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको ऐसा मैं ऑलरेडी पहले भी आपको प्रश्न बता चुका हूँ। अब हम 3 के रोमन नंबर 4 को सोल्यूशन करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुकूनों। अब 3 के रोमन नंबर हम 4 को सोल्यूशन करने वाले हैं जी। आपको 3 के 3 नंबर रोमन आपसे सोल्यूशन हो जाएगा 100%। ऐसा प्रश्न हम पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो समझिएगा 3 के रोमन नंबर 4 को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है जी। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है जी, 105 रुपया है जी। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, 155 रुपया है नियत भाड़ा। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, आपको नियत भाड़ा निकालना, जो फिक्स भाड़ा होता है वह निकालना है, और साथ में आपको प्रति किलो भाड़ा आपको क्या होगा ये भी निकालना है, जो एक्स्ट्रा चार्ज करता है जी। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ तक बनाना होगा, फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा, यहाँ तक बनाना होगा जी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में अभी नहीं आया है तो मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा 100% जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से क्या कहा गया है जी। आप क्वेश्चन को पहले नहीं समझिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। एक टैक्सी है, ठीक है, वो टैक्सी एक है, वो 10 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है तो उसका फिक्स भाड़ा 20 रुपया है जी। क्या कहें जी कि अगर कोई टैक्सी है उसका अगर वो 10 किलोमीटर तक दूरी तय करता है तो उसका फिक्स भाड़ा नियत भाड़ा है 20 रुपया। क्या है जी, 20 रुपया है, 20 रुपया। जैसे 11 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा तो मान के चलिए उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। 10 रुपया है जी, कितना है जी, 10 रुपया है। अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी तक यात्रा कर लिया तो उसका कुल भाड़ा कितना होगा, कुल भाड़ा कितना होगा आपको बताना है। उसका जो फिक्स भाड़ा था, नियत भाड़ा था, मतलब फिक्स क्या जी, उसका नियत भाड़ा उसका था 20 रुपया। अब 10 किलोमीटर तक वो टैक्सी दूरी करेगा तो उसको फिक्स भाड़ा है कि आपको 20 रुपया देना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 11 किलोमीटर तक दूरी तय करता है, यात्रा करता है, तो उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। मतलब ये एक्स्ट्रा है, जहाँ 10 से आप 11 बढ़े तो 10 रुपया प्रति किलोमीटर का इसका भाड़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसका कुल भाड़ा कितना होगा। तो आपको 10 किलोमीटर का तो उसका फिक्स भाड़ा तो 20 रुपया था जी, लेकिन वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा उसका कितना जी, 10 रुपया है। तो आपने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्या किए हैं, आप दूरी तय किए हैं, तो आपका हो जाएगा 10 और 10 किलोमीटर क्या किए हैं जी, आप एक्स्ट्रा दूरी तय किए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। तो आपका 100 रुपया हो गया, ये जो आपका हो गया क्या जी, एक्स्ट्रा भाड़ा। साथ में उसका फिक्स भाड़ा कितना था जी, 20 रुपया। टोटल आपसे लेगा 120 रुपया। टोटल कितना लेगा जी, 20 रुपया लेगा। मतलब उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा उसका था 10 रुपया। कितना था, 10 रुपया। और उसका फिक्स भाड़ा था क्या जी, 20 रुपया। तो अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसका कुल भाड़ा कितना होगा जी। उसका फिक्स तो था कि 10 किलोमीटर हम चलेंगे तो 20 रुपया तो लेंगे, लेकिन आप क्या कितना किलोमीटर चलेंगे जी, 10 किलोमीटर और ज़्यादा दूरी तय कर दी, मतलब 20 किलोमीटर चल गए, तो उसका आपका प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा क्या था जी, 10 रुपया। तब 10
किलोमीटर ज़्यादा चले हैं तो 10 × 10 कीजिए 100, और उसका फिक्स भाड़ा था 20 रुपया, तो 120 रुपया आपका टोटल भाड़ा हो गया। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर समझ में आया तो आपसे ये जो आपका 3 का रोमन नंबर 4 है ये आपको 100% बनेगा। ठीक है जी, 100% बनेगा। अगर कोई टैक्सी का प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा कितना है जी? 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया है। और उसका फिक्स भाड़ा 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया है। तो अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसका कुल भाड़ा कितना होगा जी? कुल भाड़ा कितना होगा जी? कुल भाड़ा कितना होगा जी? ये क्या है आपका जी? नियत भाड़ा है। क्या है जी? नियत भाड़ा है। ये आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है। प्रति किलोमीटर आपका ये किराया है। तो आपका कितना दूरी तय कर दिया कोई व्यक्ति जी? 15 किलोमीटर। तो इसका तो 10 रुपया तो फिक्स भाड़ा है। 10 रुपया कितना है जी? उसका फिक्स भाड़ा है। 10 रुपया फिक्स भाड़ा है। तो 15 × 5 कितना हो गया जी? 75 ये आपका हो गया। और फिक्स भाड़ा कितना था जी? 10 रुपया। कितना हो गया टोटल जी? टोटल आपका हो गया आपका 85 रुपया इसका टोटल भाड़ा हो गया। टोटल भाड़ा उसका 10 रुपया फिक्स भाड़ा था और 5 रुपया उसका क्या था? आपका प्रति किलोमीटर का उसका भाड़ा था। आप 1 किलोमीटर चलें तो 5 रुपया, फिर 2 किलोमीटर चलें एक्स्ट्रा तो आपको 10 रुपया, फिर अगर 3 किलोमीटर चलें तो 15 रुपया। मतलब प्रति किलो उसका जो मीटर भाड़ा था उसका कितना था जी? 5 रुपया। और फिक्स भाड़ा उसका था 10 रुपया। कितना थे जी? 10 रुपया। तो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपसे लेगा 15 रुपया। क्या लेगा जी? 15 रुपया लेगा। कितना लेगा? 15 रुपया। क्योंकि उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है जी? 5 रुपया और फिक्स भाड़ा 10 रुपया। तो टोटल कितना होगा? 15 रुपया। आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया है तो आपसे अब ये प्रश्न भी बनेगा जी, सोल्यूशन होगा जी। अब समझिएगा प्रश्न को जी। क्या कहा गया जी? एक आपको डायरेक्ट समीकरण हम नहीं बताएंगे बनाने के लिए, आपको मानना होगा। क्या मानना होगा जी? समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल माना क्या लिखना होगा जी? माना नियत भाड़ा कोई टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है। क्या है जी? 100 रुपया है। और प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा कितना है जी? प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा कितना है जी? प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा 22 रुपया है। प्रश्न अनुसार, हम तो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार तो मैं कर रहा हूँ जी। तो समझिएगा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। क्या है जी? नियत भाड़ा उसका 100 रुपया, ये तो फिक्स है उसका। आप 10 किलोमीटर उसका 100 रुपया क्या है जी? भाड़ा उसका फिक्स है। क्या है? 100 रुपया उसका भाड़ा फिक्स है। क्या है जी? फिक्स है। आपको यहाँ क्या कहा गया है समझिएगा। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपको भाड़ा कितना है जी? 105 रुपया। तो आपको 15 बाई बराबर आपका हो गया 105। 15 बाई बराबर आपका हो गया 105। अब लिखना होगा आगे पुनः आगे पढ़िए। ये तो 100 रुपया है जो ये तो फिक्स भाड़ा है जी। 100 रुपया क्या है जी? फिक्स भाड़ा है। आगे समझिएगा नियत भाड़ा आगे क्या है जी? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर तो 15 बाई क्या जी? 15 बाई यहाँ पर आपका 10 होगा जी। यहाँ पर 10 होगा। 10 आपका बाई होगा क्योंकि आपको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा क्या है जी? 105 रुपया है। तो 10 बाई बराबर 105 होगा। यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 155 रुपया तो बराबर 155 होगा। बराबर क्या होगा जी? 55 होगा। हमें चाहिए क्या जी? x बराबर चाहिए। तो 155 माइनस 15 बाई, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी? 105 माइनस आपका 10 बाई बराबर 155 माइनस 15 बाई। तो आप संख्या के नंबर को एक साइड कर दीजिए जी और ABCD वाला को आप क्या कर दीजिए? एक साइड कर दीजिए। तो 105 माइनस
155, ये जो 155 प्लस में बराबर के ये साइड, तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपका 15 बाई आपका प्लस 10, आपका माइनस में तो प्लस में हो जाएगा जी। आपका हो गया 10 बाई, तो 105 में से घटाएंगे 155 तो कितना होगा जी, 100 आपका हो जाएगा, कितना होगा जी 100 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी आपको कितना हो जाएगा जी 100 आपका हो जाएगा 105, क्या हो जाएगा जी आपको 100, सॉरी गलती घटा रहे हैं, माइनस आपका हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा जी माइनस आपका 50 हो जाएगा, माइनस आपका 50 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 15 बाई से प्लस आपको 10 बाई घटाना है, तो क्या होगा आपका जी माइनस आपका हो जाएगा 5 बाई, माइनस 5 बाई, तो बाई से बाई कैंसिल, 5 बाई क्या है जी 5 बाई, तो आपका 10 बच्चे हो गया 50, मतलब आपका 10 बराबर बाई। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बाई बराबर 10, बाई बराबर 10 कितना हो गया जी, बाई बराबर आपका हो गया 10। तब एक्स से निकालिए जी, क्या निकालना है जी एक्स निकालना है, क्या निकालना है एक्स निकालना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा 100 रुपया, रहने दीजिए, अब वो आपको आगे समझाने वाले हैं जी, 22 रुपया, 22 रुपया। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका एक्स का मान निकल लेगा। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर है 105 माइनस 10 बाई, x बराबर 105 माइनस 10 बाई का मान क्या है जी आपका 10 आया जी, कितना है जी आपका 10 आया है जी। x बराबर 105 माइनस 100 घटाएंगे तो आपका x बराबर आ गया 5, x बराबर 5 आ गया, 5 आ गया। तो आपका नियत भाड़ा कितना होगा जी, नियत भाड़ा जो फिक्स था, नियत भाड़ा क्या माने थे जी x माने थे, तो आपका हो गया 5 रुपया। नियत भाड़ा कितना है जी 5 रुपया। कैसा टैक्सी, आपका प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है जी, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है जी, भाड़ा क्या माने थे 22 रुपया। अब कितना 10 रुपया, 10 रुपया है जी, क्या है जी 10 रुपया है, कितना है जी 10 रुपया है, कितना है जी 10 रुपया है। इसका जो फिक्स भाड़ा है जो 5 रुपया ये टैक्सी का है, और जो नियत जो फिक्स भाड़ा नियत उसी कहते हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा इसका जो है कितना है जी 10 रुपया है। मतलब कि 10 किलोमीटर चला तो 10 रुपया इसका भाड़ा फिक्स है, तो फिक्स है। अगर आप 10 किलोमीटर के अगर आप ज़्यादा चलते हैं 20 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया इसका है, तो अगर 10 किलोमीटर आप ज़्यादा चलेंगे तो 100 रुपया एक्स्ट्रा, और फिक्स भाड़ा था इसका 10 रुपया, तो आपको 110 रुपया लग जाएगा जी। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा जी। आपको कहा था क्या जी नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हम तो निकाल दिए। आपको साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा कहा था, प्रति किलोमीटर भी भाड़ा निकाल दिए। आगे आपको क्या करना है, जब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब आगे यहाँ से आपको इसको सोल्व करना है। क्या कहा गया है जी, यहाँ पर लिख देना आपको होगा। इसीलिए 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा जी, कितना भाड़ा देना होगा, ये आपको निकालना है। क्या करना है जी, आपको निकालना होगा 25 किलोमीटर के लिए आपको भाड़ा कितना होगा, आपको ये निकालना होगा जी, निकालना होगा। ठीक है, निकालना होगा कि जो अगर कोई व्यक्ति यहाँ क्या लिखा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा। अगर 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा आपको निकालना होगा। तो आपका हो गया 25, आपका एक्स रुपया तो इसका फिक्स था जी 25 बाई, क्या हो गया जी 25 बाई। एक्स बराबर क्या आपका आया जी, आपका आया है 5 प्लस 25 इंटू आपका वाई बराबर क्या आया है जी 10, तो आपका 5 प्लस क्या हो गया 250, आपका हो गया 255। मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा जी, 125 रुपया देना होगा। कितना देना होगा जी, 255 रुपया देना होगा। कितना देना होगा, 255 रुपया इसको भाड़ा देना होगा।
कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर इससे अगर कोई व्यक्ति दूरी यात्रा तय करता है तो कितना भाड़ा देना होगा जी उसको, 255 किलोमीटर 255 रुपया उसको भाड़ा देना होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको 3 के रोमन नंबर आपको 4 तक बताएं, बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा जी। आपको अगले क्लास में 3 का आपका रोमन नंबर 5 और 6 बताने वाले हैं। आपका 3.3 एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।